अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल शानदार जायका विद अलीशा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मानसून स्पेशल आलू प्याज के बहुत ही ज़्यादा खस्ता पकोड़े की रेसिपी। चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू लिए मैंने, आप देख सकते हैं इनको ब्रीक ब्रीक मैंने कट कर लिया है। तो इसमें मैंने प्याज और हरा धनिया शामिल कर दिए, कुछ ये शिमला मिर्च, हरी मिर्च और अदरक से जो है वो पकौड़ों में बहुत ही अच्छा टेस्टी सा जायका आता है। तो कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए इसमें साथ ही मैंने, और इसमें मैंने खुश्क धनिया शामिल किया है। इसको मैं हाथों की मदद से जो है वो मसल कर शामिल करूँगी। इससे जिसका अरोमा है, खुशबू है, फ्रेश सा बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है और इसका जायका बढ़ जाता है। तो ऐसे हथेलियों की मदद से रगड़कर मैं इसको इसमें शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही इस पे मैंने बेसन शामिल किया है और मैदा अगर आप बेसन के बनाएंगे वो ज़्यादा जो है वो खस्ता नहीं बनते हैं, तो इसकी क्वांटिटी तकरीबन मैनेज करनी पड़ती है। 2 या 3 टेबलस्पून मैदे के शामिल कर देंगे। इससे पकोड़े जो हैं बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रंची बहुत मज़े के बनते हैं। तो मैदे से वो सॉफ्ट हो जाते हैं पकोड़े और ज़्यादा हैवी हो जाते हैं। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब आप इसमें जो आपको वेजिस पसंद हो वो भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। पेस्ट इसका अच्छे सा बन जाएगा जब तक इसमें हल्का सा पानी, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। ये बैटर पतला हो जाएगा हमारा, क्योंकि जो है प्याज ने भी पानी छोड़ना है अपना। तो ऐसे हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। नमक मिर्च चेक कर लेंगे। तो इस बैटर में मैंने थोड़ा सा जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल किया है। इससे जो है वो पकोड़े जो हैं वो सॉफ्ट, अंदर से खुश्क जो पकोड़े हो जाते हैं हमारे, वो नहीं होते सूख, वो अच्छे से खस्ता से और सॉफ्ट बनते हैं पकोड़े अंदर से। तो इसलिए मैं कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया 1 टेबलस्पून तकरीबन, और साथ ही मैंने जो है वो घी गर्म होने रख दिया कढ़ाई में। जैसे ये इसको थोड़ी देर, ये बैटर जो बन गया इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी जब तक हमारा घी गर्म हो रहा है। फ्रीज़र में रखने से भी जो है वो एक तो ये खस्ता बनते हैं, घी कम अब्जॉर्व करते हैं। ये टिप है आज की। ये देखिए कुछ देर मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था, फिर निकाल ली। इसको अब हम गरम घी में फ्राई करेंगे। आप चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं और हाथों से, अगर आपको ज़्यादा नहीं रिस्की लगता है तो आपको जब वो किचन में काम कर रहे हो आदत हो जाती है तो बंदा हाथ से भी कर सकता है। लेकिन अगर आप नए हैं, शुरू कुकिंग करें, तो आप चम्मच से ही इसको शामिल करें। जितने हो सकते हैं मैक्सिमम शामिल कर दूंगी। फ़ौरन मैं इसको पलटूंगी नहीं, इससे जो हमारे पकोड़े खुल जाएंगे। 1 मिनट तक इसको पकने दूंगी, उसके बाद इसकी साइड चेंज कर दूंगी। तो आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। इसको मैं अब साइड चेंज कर रही हूँ। इसकी चूल्हा जो है वो ज़्यादा तेज़ भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, मीडियम आंच है। अगर फुल तेज़ आंच पे इसमें शामिल कर देंगे या घी भी ज़्यादा गर्म होगा, इससे जो बाहर से तो पकौड़े जल्दी से जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे बेसन इसका। इसलिए इसको मीडियम आंच पर ही हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन होने तक अच्छे से। खूबसूरत सा इसका कलर ये देखें आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं, इसको सर्व करते हैं। मौसम चल रहा है अच्छा बारिशों का, बहुत ज़्यादा ये क्रेविंग होती है जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है पकोड़े समोसे वगैरह की। तो ये जान है इस मौसम के पकोड़े, चाय के साथ शाम की बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, हल्की फुल्की से स्नैक्स। इसको बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं बाकी जो रह गए थे उनको भी अब ऐसे ही फ्राई कर लेती हूँ। उनको भी साइड चेंज करके अच्छे से इनको प्लेट में डाल के सर्व करूँगी। आप किसको केचप के साथ, रायता के साथ एंजॉय करें चाय के साथ शाम की। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।